श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 18वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया के सागर, अब आप मुझे 10वीं तिथि का महात्म बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। फिर प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करना चाहिए। राज्य की इच्छा रखने वाले का राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ की कामना करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य प्राप्ति के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके शीघ्र वापसी के लिए पत्नी, इन सबको पूर्ण श्रद्धा और प्रेम पूर्वक यह व्रत अवश्य करने चाहिए तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए, जिससे जिस मनुष्य के जीवन में जो भी कष्ट हो और उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत जरूर करना चाहिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवताओं का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री स्वरूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य उन्हें अर्पण करके और उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो भी फल सुलभता से उपलब्ध हो वह उन्हें अर्पण करें। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग् देवता, मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मन की जो भी इच्छाएं हैं मनोरथ वह सिद्ध हो। आपकी कृपा से सदा मेरा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा वस्त्र आदि देना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस क्रम से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के बाद ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधा मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने परिजन बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग् देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों के द्वारा सदा पूज्य, उनको नमस्कार किए जाने वाले इंद्र सदा आपके ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिग् देवताओं को मेरा नमस्कार है। हे आश्रय, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप अग्नेयी कही जाती है। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति है, अतः मुझे वर सदा देने वाले हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली है। हे याम्ये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरृति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप सदा तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित है, इसलिए आप वायव्या है।
हे वायव्य, आप मेरे घर परिवार में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित है, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात है। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। मेरा आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित है, सदा कल्याण करने वाली है और सनक आदि मुनियों से सदा घिरी रहती है। आप सदा मेरी रक्षा करें, सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोकों में आप सो तथा नेवलों के द्वारा सेवित है, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, मन वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती है। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न कोई व्रत होगा, इसलिए यह व्रत यथाशक्ति करना चाहिए। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 18वां अध्याय समाप्त।